हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे जामिया का फॉर्म कैसे भरा जाता है। एडमिशन पीएचडी का फॉर्म 2025-26 का आ चुका है। आज से उसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जामिया के पोर्टल पे जाएंगे। जामिया के कई पोर्टल हैं। एडमिशन के लिए जामिया ने एक अलग से पोर्टल बनाया है जिसका है जेएमआई एडमिशन पोर्टल के नाम से। उस पर हम गूगल क्रोम पे लिखते हैं। अब देखते हैं, इस तरह से हम एंट्री करते हैं। ये है इंटरफेस। यहाँ से हम एंट्री करेंगे। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। जामिया की और भी इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, लेकिन फॉर्म यहाँ से भरा जाता है जेएमआई एडमिशन के पोर्टल से। यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ये आप देख रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक का है, इस पर आरसीए वगैरह का है। दूसरा यूनिवर्सिटी एडमिशन है, स्कूल एडमिशन है, लेटेस्ट सब यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह हैं। अभी जो पीएचडी एडमिशन की जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो यहाँ पे है। 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आई है जिसमें सारी डिटेल लिखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि फॉर्म कब आएगा, कब से है। 17 तारीख को यहाँ पर देखिए, 16 तारीख को फॉर्म आया हुआ नोटिफिकेशन आया है। ये दिखा रहा है कि फॉर्म अवेलेबिलिटी होगी 20 अक्टूबर से, लास्ट डेट इसकी होगी 8 नवंबर तक। उसके बाद क्या है, एडिटिंग के लिए फॉर्म ओपन किया जाएगा 9 नवंबर से 10 नवंबर तक, 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका इशू होगा 11 नवंबर को। अब 15 और 16 नवंबर में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए हैं जिनका नेट या जेआरएफ नहीं है। दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जिनके पास नेट या जेआरएफ में से कोई भी है तो उन्हें ये एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर्म तो हर एक को फिल करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड हर एक को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं हम पोर्टल पर। यहाँ से पोर्टल पे यह है पीएचडी वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इसमें जाते हैं। अब यहाँ से हम खोलेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आया। सबसे ऊपर वाले में जो दिख रहा है यहाँ पर ये दिया गया है कि अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हर सब्जेक्ट के कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें सारी लिस्ट दी गई है हर एक डिपार्टमेंट के नाम से, कुछ सेंटर्स के नाम से। यह तो इसमें आप देख लेंगे अपने हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपका कौन सा अलाइड है। यानी कि इसमें आप जब फॉर्म अंदर फिल करेंगे तो आगे एक तो मेन सब्जेक्ट आपसे पूछेगा, उसके बाद ये पूछेगा कि 2 या 3 अलाइड का नाम पूछेगा कि आप अलाइड कौन कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आपका मेन सब्जेक्ट में नहीं हुआ तो और किस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं या लेना चाहते हैं। प्रेफरेंस पूछेगा तो 1 2 3 4 करना पड़ता है। तो अभी जब पहली बार अगर आप हैं, न्यू यूज़र्स हैं, तो यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन के ऊपर वाला जो ब्लू दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। इसको बड़ा करेंगे या छोटा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। नाम पूछ रहा है, यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे कि आपको जो नाम है, नाम लिख दिया, आपका नाम हो गया, यहाँ पर लास्ट नाम हो गया, आपने नाम कीजिएगा। जो स्टार मार्क है उनको करना है, डेट डाल देंगे। उसके बाद कुछ डाल देंगे, जो भी आपकी होगी आप यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से आपको नंबर यहाँ से क्लिक किया जाएगा, जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के लिए मन यहाँ से पीछे हो जाएगा। इस तरीके से फिर उसके बाद सेकंड सेकंड उसके बाद यहाँ से बंद इस तरह आपकी यहाँ पे हो जाएगी। या उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी आपको नंबर आप उसमें नंबर होगा। मैं किसी और का नंबर डाल सकते हैं, कोई हो उसका नाम क्या है, मतलब उसके बाद बदलने के लिए उसके बाद ईमेल ये आपको नाम जरूरी है। इसे आप इसको बनाएंगे और सबमिट करेंगे, पेज हो जाएगा, बस कोई करेंगे अभी आगे चल जाएगा। हम डाल देंगे। अब इसका डालेंगे, इसमें कैप्चर दिया है, इसको कर दीजिए, कैप्चर ये इसमें कैप्चर ये कैप्चर एस कैप्चर वाई कैप्चर डी। अब ये सारी चीज़ें देखिए हमने सब कुछ फिल कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी हमने फिल कर ली हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम सबमिट का बटन दबा देंगे। देखिए ये पूछ रहा है, ये शो दिखा रहा है कि आपको कुछ भी अभी एडिट करना है, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन में आप जितनी भी डिटेल डालेंगे, नाम है, फादर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर का नेम है और ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें आप आगे एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी जो कुछ भी आपको एडिट करना है इसी यहीं पे कर लीजिए। तो आप एक मरतबा क्रॉस चेक कर लेंगे। आप क्रॉस चेक में यही नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो एक मरतबा आप क्रॉस चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें। मोहम्मद का जो भी है, हम नाम नहीं लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया है बहुत ही क्लियर तरीके से कि एन एक्टिवेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये फला फला फला
for your account activation. Please click on account activation button below and set the password to activate your account. तो देखिए OTP आ गया हमारे पास। OTP जैसे यहाँ जो भी है, अब इस पे हम क्लिक इंटर करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये कह रहा है कि आप डालिए ईमेल आईडी हम फिर से डाल देते हैं। ईमेल आईडी पे भी कोड जाएगा एक। अब यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई करने। OTP है हमारा 204723। अब हम इसको सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या एक्टिवेशन कोड हमने जो डाला, OTP जो आया हुआ था उसको हमने डाल दिया। तो क्या है, एक्टिवेशन कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ इंटर द पासवर्ड फॉर योर अकाउंट। अब यहाँ से आप अपना पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड देखिए आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें सभी का कैपिटल हो, स्मॉल हो, स्पेशल कैरेक्टर, सारी चीज़। अब यहाँ से आप पासवर्ड अपना सेट कर लीजिए, जो आप पासवर्ड सेट करना चाहें। सिर्फ पासवर्ड ही सेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम पहले से दे रखा है, इसलिए हमें सिर्फ पासवर्ड सेट करने की ज़रूरत है। यूज़र नेम आमतौर से जनरली जो मेल आईडी होती है उसी को बनाया जाता है। अब यहाँ से हम कैप्चा डालते हैं इसको। अब यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। अब ये पूछ रहा पासवर्ड, तो हट यहाँ से अब ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड सेव हो चुका है। योर अकाउंट ऑन एडमिशन पोर्टल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली, यू मे नाउ लॉग इन यूजिंग द लॉगिन बटन बिलो। अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो बैक जा करके एक बार, तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आप फिर से होम टैब पे आ जाएंगे, वहीं से जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर आप अपना फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे यूज़र आईडी पहले डालेंगे। यूज़र आईडी आपने जो भी बनाई थी वो डालेंगे। यूज़र आईडी आपका मेल ही यूज़र आईडी होता है। पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर। अब ये देखिए ये हमारा खुल गया। अब इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस खुल के आ रहा है। यहाँ पे अब डैशबोर्ड आ गया कि आपका नाम ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे मिल गया साइड में। इसको हम जूम इन कर लेते हैं, और अगर इसको लैपटॉप पे आप ओपन करते हैं तो बहुत ही क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से ओपन होगा, देखने में भी खूबसूरत लगता है। बहुत अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन की गई इस बार। यहाँ डैशबोर्ड है और यहाँ पेमेंट का। तो अभी तो कुछ आपने किया नहीं, बिल्कुल शुरुआत में है। तो सबसे पहले यहाँ से हम सब्जेक्ट यानी कि अपना कोर्स ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जिस भी सब्जेक्ट से वो आपको भरना है फॉर्म, उसको आप कर लेंगे। सपोज दैट आपको आ रहा है कि यहाँ पे इंडिया अरब कल्चर, आपने ये ले लिया, इंडिया अरब कल्चर ले लिया आपने। अब यहाँ से आप ऐड पर कर देंगे। ओके करते हैं कहे कि सेंटर अरब कल्चर, यस ओके हो गया। ये आप फॉर्म खुल करके आ गया है कि ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, सेंटर फॉर अरब कल्चर का हो गया है। यहाँ से एप्लीकेशन के डेट का कब से हमने शुरू किया भरना, और ये लास्ट डेट का दे दिया। अब यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ रहा है, देखेंगे। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, उसके बाद कहते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद क्या कहते हैं
पर्सनल प्रेफरेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आप मतलब आपका मेन सब्जेक्ट के अलावा और कौन कौन से। तो सबसे नंबर 1 पे आप रखेंगे अरब कल्चर को, उसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट बनेगा उसे करेंगे। फिर आपको मौका दिया जाएगा कि एक मरतबा फॉर्म को ऊपर से नीचे तक 1 बाय 1 देख लीजिए, किसी तरह की कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर मिस्टेक्स है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, रिव्यू के लिए आएगा। उसके बाद आपको लास्ट में दिया जाएगा फ़ी पेमेंट के लिए। तो सबसे चलते अब आगे बढ़ते हैं हम फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे इसको, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये सारे सेक्शन हम पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है कीप द फॉलोइंग आइटम रेडी बिफोर अप्लाइंग, अ गुड क्वालिटी रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इन जेपीजी या पीएनजी। सिर्फ यही 2 फॉर्मेट लेगा। उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 MB से कम ही हो, और जेपीजी में हो या पीएनजी फॉर्म में हो। और उसके बाद फिर सिग्नेचर के लिए दे रहा है, सिग्नेचर की साइज़ दे रहा है 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। और वो भी किस में ले रहा है, जेपीजी या पीएनजी में, यानी कि पीडीएफ वगैरह या अदर फॉर्मेट जेपीईजी वाला भी नहीं लेगा, सिर्फ जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट लेगा। उसके बाद कह रहा है कि जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको एक्टिव रखेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट पर जाते हैं तो ये सारी डिटेल अब देखिए, आपका जो नाम वगैरह आपने जो फिल कर दिया था वो ऑलरेडी फिल होकर के आ गया है। अब आगे जो बकिया इन्फॉर्मेशंस हैं, लोकल एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही फिल करनी पड़ेंगी 1 बाय 1। जैसे आप फिल करते जाएंगे सारी चीज़ें, और एक 1 बाय 1 आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आप शुरू में आप यहाँ पे लोकल एड्रेस डालेंगे। करंट कॉरस्पोंडेंस एड्रेस ये दिया जाता है कि आप फ़िलहाल कहाँ पर रह रहे हैं, या कहाँ से आप कहाँ पर आपसे आसानी से राब्ता हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। तो ये यानी कि आसान भाषा में ये समझिए कि लोकल एड्रेस पूछ रहा है कि लोकल एड्रेस कहाँ क्या है। तो लोकल एड्रेस आने, अब परमानेंट एड्रेस यहाँ नीचे दिया गया है। अगर आपका दोनों सेम है, लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है, यानी कि आप एक ही जगह पे रह रहे हैं, आप के पास 2 एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पर ये ऊपर फिल करेंगे, नीचे इसको यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं है तो दोनों को आपको 1 बाय 1 अलग अलग फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट पे आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखता है यहाँ पे फ़ोटो का, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर आप अपने हिसाब से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं कि आप एकेडमिक का कौन कौन सी डिग्री, यानी कि 10th कब हुआ, 12th कब हुआ, ग्रेजुएशन कब हुआ, मास्टर्स कब हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी, कितने मार्क्स आए हैं, ये सब आप इसमें फिल करते जाएं। सिर्फ फिल करना है, इसमें अपलोड नहीं करना है। सिर्फ अपलोड 2 चीज़ करनी है, एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर, बहुत ही। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्सनल प्रेफरेंशियल क्या है, आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो पूछ रहा है ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपका अपना दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले आप तो ये भर देंगे कि आपका इस पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, स्टडीज़ क्या है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम दिया है एंट्रेंस टेस्ट, इसमें आपको ये बताना है कि आपके पास नेट या जेआरएफ है नहीं। अगर नेट या जेआरएफ में से कोई भी है तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी लिखेंगे, यानी इसमें जब सेलेक्ट करेंगे, कर्सर रखेंगे, यस या नो का आ रहा है तो यस सेलेक्ट करेंगे अगर आप जेआरएफ या नेट में से कोई भी है तब, और अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। तो जब नो लिखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में एग्ज़ाम देना कंपलसरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस मोड ऑफ स्टडी रिसर्च, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 फिल करते चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको मेन अपना सब्जेक्ट डालना है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक प्रीव्यू पे आ जाएगा, पूरा खुल करके आ जाएगा कि क्या क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद आप डायरेक्ट पेमेंट पे चले जाएंगे। ये है पूरा प्रोसेस दोस्तों जामिया के फॉर्म फिल करने का। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।